इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब ने, मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं राना एहसान साहब गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली तैमूर इज ऑल्सो लिसनिंग, तो मैं आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गो एंड आस्क माई क्वेश्चन फ्रॉम तैमूर। करंटली आज जो इसाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमतों में एक बतदरीज इजाफा इतना बड़ा किया, जो अवाम का रद्द अमल आया, मुझे मैं समझ नहीं पा रही कि ये डिसीजंस हाउ आर यू गोइंग टू बेयर द इनका बोझ कैसे उठाएगी हुकूमत? कैसे आप इलेक्शन में जा सकते हैं? हाउ कुड दिस बी द इलेक्शन ईयर फॉर दैट मैटर? देखें जैस्मीन, देखें दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैंने कहा दो ही रास्ते हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, या हम IMF का प्रोग्राम बहाल करें या पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। तो हमने वो रास्ता अपनाया है जिसमें सियासी जो फैसले हैं वो मुश्किल हैं, अवाम के ऊपर बोझ है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जिस तरह आगे अगर मिनी बजट आता है जहां हमें टैक्सेस इजाफी लगाने हैं या हमें यूटिलिटी प्राइसेस भी अगर इंक्रीज करनी है, तो हम सोशल प्रोटेक्शन दे उन तबकात को जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इस वक्त ये फैसले करना जरूरी है। अगर हमें IMF के इस मुआहदे को बहाल रखना है, 9th-10th रिव्यू को मुकम्मल करना है, तो ये देखें ये हमारी खुशी के फैसले नहीं है, ये मजबूरी के फैसले हैं, और जो अल्टरनेटिव है वो बहुत भयानक है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुफाद के लिए अगर हम फैसले कर रहे हैं तो अवाम के सामने हम चले ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। अगर आपको यही फैसले करने थे, भयानक फैसले करने थे, आपने वोट ऑफ नो किया क्यों हुकूमत ली आपने? ऐसी क्या इमरजेंसी थी दैट यू हैड टू डू दिस? देखिए आपका जो सवाल है वो वैलिड है, और उसका जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है। देखें फ्लड आए, $30 अरब का नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को, जिसमें 14-15 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। हमारी कोशिश थी IMF के साथ कि हम इस मुआहदे को थोड़ा सा टोन डाउन करते, और फिर हमारी उम्मीद थी कि हमें जो फ्रेंडली ममालिक हैं इस वक्त के अंदर वो सपोर्ट करेंगे। वो दोनों चीजें नहीं हुई, लेकिन ये कोशिश की गई कि ये किए जाएं। वो दार साहब समझते थे कि ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो उसके लिए ये एफर्ट किया गया। लेकिन जब हमें पता लगा कि Okay, so we are going to shift your audio to the telephone because there's some problem in the Skype. पंजाब में मुझे नहीं पता, हमेशा से कहते थे कि आपका गढ़ था PMLN का, nobody could literally win। एक टाइम था जो अरूज था पीपल्स पार्टी का, फिर हमने देखा फॉर डेकेड्स PMLN रूल्ड देयर, और फिर 2014 के बाद हमने देखा खान साहब की फॉलोइंग बढ़ी और वहां एक आपको डेंट पड़ता रहा। और फिर जो अब बाय इलेक्शंस हुए जिसमें कि मरियम साहिबा ने खुद कैंपेनिंग की, उसके बावजूद हमने देखा दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स वर वन बाय PTI और बाकी कुछ रिवायती सीट्स तहरीके इंसाफ के पास। तो आपको लगता है पंजाब आपके पास है या गया आपसे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, PTI 2018 के इलेक्शन मैनेज करके आई, उनके लिए मैनेज किए गए, उनके लिए NAB काम कर रही थी, उनके लिए जो है वो हमारे जो लोग टिकट्स हमारे टिकट्स पे लड़ना चाह रहे थे, उनको आखिर वक्त पे जीपों के निशान पे जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ाया गया। तो जिस तरीके से RTS बैठा, तो फिर वो जो है वो एक मैनेज्ड इलेक्शन था, एक सिलेक्शन थी, और फिर PTI इक़्तिदार में आई। तो वो सारे जो मामलात हैं अब नहीं है, PTI को जो खुफिया हाथ हेल्प कर रहे थे वो अब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी 4 साल की, वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है उनकी कॉम्पिटेंसी की, जो पूरी अवाम ने देखी। और ये जो 1 साल जो आप हमें कहते हैं कि महंगाई है और हम IMF का मुआहदा, हम तो सिर्फ IMF का मुआहदा पूरा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वो जो गंद, माशी गंद जो PTI ने डाला था उसको साफ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इस बयानिए के साथ हम लोग पंजाब में भरपूर तरीके से इलेक्शन जीतेंगे, बल्कि पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ देखें जो हकायक
अवाम को पता चल गए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि पीटीआई करप्ट तरीन हुकूमत थी और ये हमारे पे करप्शन के इल्जामात लगाते थे। फिर किस तरह फॉरेन फंडिंग के अंदर ये जो है गलत पाए गए, ऑन द रॉन्ग साइड पाए गए, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई। फिर तोशा खाना को आप ले लें कि वहां जो है क्या किस तरह के इनके मामला थे। तो ये सिर्फ, और फिर अभी देखें जो रिसेंट इलेक्शंस हैं कराची के, उसमें पीटीआई नंबर 3 आई, जबकि उनके जो है वहाँ 14 नेशनल असेंबली, 21-22 प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी। ओके, मैं मानती हूँ राना एहसान साहब, मैं मानती हूँ कराची की हद तक। I personally believe and I asked Khan साहब also and he also agreed. मुझे लगता है कि they have, उनके ना MNAs भी और MPs भी, they have not been able to deliver। ना वो उस तरह अपना ग्राउंड बना सके हैं, ना वो उस तरह ग्राउंड लेवल पर काम कर सके हैं जिस तरह के उनको मौका मिला था, उनको करना चाहिए था। 4 साल उन्होंने क्या किया वो तो आपने सब धो दिया अपनी इस 1 साल की कारकर्दगी से। लाओ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको डोंट थिंक कि उन्होंने क्या किया, ये तो अब आपको बताना होगा कि आपने क्या किया। बिकॉज अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनके लिए तो कैंपेन बड़ी क्लियर है कि जी हम चला रहे थे, इन्होंने हमसे ले लिया, सब कुछ डुबा दिया, अब इलेक्शन है। लेकिन आप क्या कहेंगे, वो चला रहे थे, हमने उनसे ले लिया, हमने सब डुबा दिया, अब इलेक्शन है? नहीं, हमने वो इस मुल्क को दिवालिया कर रहे थे और ये उनके जो शबर जैदी हैं वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। वो जो है उनके शौकत अजीज जो हैं, शौकत तरीन जो हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं थी। उन्होंने इस मुल्क को खसारे दिए, जिसमें गैस का खसारा है जो आज हमें दुरुस्त करना पड़ रहा है IMF के मुआहदे में। उन्होंने इस मुल्क को 2500-2600 अरब का सर्कुलर डेट किया जिसकी दुरुस्तगी हम कर रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क को 76% कर्जे लेके दिए जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जितने कर्जे लिए गए, उन्होंने 80% कर्जे, 78% कर्जे जो है वो 3.5 सालों में लेके इस मुल्क को खोखला कर दिया। तो हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमने इस मुल्क को उस माशी तबाही से बचाया जिस तरफ इमरान खान लेके जा रहा था। लेकिन उनके राना साहब, लेकिन उनके दौर के इंडेक्स तो कुछ और कह रहे हैं ना। 8 अरब रुपए पे आपके रिजर्व्स पड़े हुए थे मुल्क में, मतलब है 2 साल कोविड उन्होंने देखे। आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, अनफॉर्चुनेटली आस्किंग क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ देम बिकॉज़ द पीपल ऑफ, देखे ना, कल को अगर मैं वोट करने जाती हूँ तो मुझे वो 4 साल थोड़ी याद है राना साहब। रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे तो ये याद है ना कि मुझ पे 35 रुपए का आज पेट्रोल का मुआशी बम गिरा दिया गया है। तैमूर कह रहे हैं अगर थोड़ी सी महंगाई ना होती, बहुत ज्यादा महंगाई है तैमूर, थोड़ी महंगाई नहीं है। पीपल ऑफ पाकिस्तान और जो मिडिल तबका तो छोड़े, जो अपर मिडिल क्लास है ना, उनको भी धचका लग गया है। तो अगर ये मुल्क इमरान खान दिवालिया कर देता, जो कि वो कर रहा था, तो हमने उसको इससे बचाया है। देखें, और अवाम, पाकिस्तानी अवाम इतनी सिंपल नहीं है कि वो इमरान खान के कहने में आ जाए। सब जानते हैं कि इसके मुल्क को जो आप इंडिकेटर्स की बात कर रही हैं, उसमें सिंपल सी बात है कि हम 24वें नंबर पे थे इकोनॉमी के साइज के ऊपर 2016, 17, 18 के अंदर, और जब इमरान खान छोड़ के गया तो हम 41वें नंबर पे चले गए और जो इकोनॉमी साइज है पाकिस्तान का। तो वो जो कहते हैं 6% ग्रोथ हुई, वो मुल्क को खोखला करके उन्होंने ग्रोथ की। तो ये पाकिस्तानी अवाम इन चीजों को समझते हैं और अभी हमारे पास टाइम है, थिंग्स विल इम्प्रूव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।